ठीक है, हम शुरू करते हैं एक टॉपिक से। जैसे कि अगर हम मान के चलो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, मान के चलो मेरे पास कोई संख्या है। ठीक है, मान लो 500 है वो संख्या। ठीक है, दिख रहा नहीं है क्या? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, मेरे पास कोई संख्या है, वो मान के चलो 500 है। ठीक है, अब पहले देखो, उसको पहले 20% बढ़ाया गया। ठीक है, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। प्लस का मतलब बढ़ाना है यहाँ पे, और माइनस का मतलब घटाना है। ठीक है, फिर 50% बढ़ाया गया, फिर 100% बढ़ाया गया, फिर 200% घटाया गया। ठीक है, नहीं 200% घटाया तो समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ तक ही रख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो 20% घटाया गया। तो अब हम करेंगे क्या, नहीं कि हमको एक रूल याद रखना है कि 100 प्लस एक्स परसेंटेज। अगर कोई संख्या को बढ़ाने की बात कर रहा है तो 100 प्लस एक्स प्रतिशत, और घटाने की बात कर रहा है तो 100 माइनस एक्स। ठीक है, प्रतिशत का निशान लगा देंगे बाद में। ये बढ़ाने के केस में प्लस आएगा, बढ़ाने के केस में, या घटाने के केस में। ठीक है, देखो 100 प्लस लिखने क्या ना, देखो अगर मैं पहले निकालूंगा, जैसे संख्या है 500। ठीक है, मैं इसका अगर 20% निकालूंगा पहले, तो 20% कितना आएगा? 100। उसको मैं बाद में 500 में जोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा 600। तो ये अब 20% बढ़ी है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसी के साथ में क्या करता, इस रूल को फॉलो करता, 100 प्लस एक्स, तो 100 कितना है, मतलब ये 500, ये 100 प्लस कितना बढ़ाना, कितना 20%। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, ये हो जाएगा 500 गुना 120/100। ठीक है, बराबर में ये आ जाएगा आंसर 600। ठीक है, या तो मैं पहले 500 का 20% निकालूं, उसमें फिर बाद में 500 में जोड़ूंगा। ठीक है, पहले या तो मुझे 500 का 20% निकालना होगा, और उसको 500 का 20% निकालूंगा, वो 100 आएगा, फिर उसको मूल संख्या में जोड़ूंगा, तब बड़ी हुई संख्या आएगी। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 100 प्लस एक्स परसेंट लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 500 गुना 100 प्लस 20%, 20% बढ़ाने की बात बोल रहा है। ठीक है, अब इसलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जैसे अब है, या फिर मैं 20% बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास संख्या आ चुकी है 600, पहले मैंने 20% बढ़ा दी, 600 होगी। अब 600, फिर मुझे वही काम करना है, या तो मैं पहले इसका 20% निकालूंगा। ठीक है, ये आएगा 6 दूनी 12, 120। ठीक है, फिर इसको 600 में जोड़ूंगा, बढ़ाने की बात हुई है, निकालने की नहीं। ठीक है, तो ये आएगा 720। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ ना, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले रखूंगा, 100 प्लस एक्स प्रतिशत। 100 मेरे को कितने के साथ काम करना है, 600 के साथ। 100 प्लस 20 परसेंटेज है, परसेंटेज के निशान के बदले में नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 120/100। ठीक है, 12 छिक्का 72, 720। ठीक है, 720, मतलब मेरे समझाने का मतलब यह है, या तो मैं एक एक करके बढ़ाते रहूं। ठीक है, या तो मैं पहले ये या तो मैं पहले एक एक करके बढ़ाऊं, कि पहले 500 में 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 50% बढ़ाया, फिर 100% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। या तो मुझे एक एक करना पड़ेगा, फिर इस हिसाब से तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा मुझे। ठीक है, इसी के साथ में क्या, ठीक है, एक रूल ये होता है, मुझे एक साथ करना है ये सारा काम। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मैं पहले 500 का 20% निकालूंगा, फिर मेरे को उसका 100 मिलेगा, फिर मैं उसको 500 में जोड़ूंगा, फिर अगले के साथ काम, तो भी मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम जाएंगी कि मैं हर एक का, चलो ठीक है मैं निकाल देता हूँ, फिर हर एक पहले इसका साथ इसका काम करना पड़ेगा मुझे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, मेरे साथ प्रॉब्लम। ठीक है,
तो मुझे क्या करना है ना, जैसे अभी इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, नीचे लिख लेता हूँ 500 है, ठीक है। ये पहले 20% बढ़ाया, ठीक है, फिर 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 50% बढ़ाया, फिर 100% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, तो देखो ये करना है ना मुझे कि इसमें मेरे को जो ये प्लस है तो यहाँ प्लस ले देंगे, बढ़ाना है तो प्लस, ये कितना आएगा 120%, ठीक है। फिर ये इसी तरह से आएगा प्लस 20, 120%, ठीक है। ये घटाने की बात कर रहा है तो 100 माइनस 10, 90%, फिर 50% बढ़ाना है, 100 प्लस 50 बराबर 150%, ठीक है। फिर 100% बढ़ा रहा है, 100 प्लस 100 200%, फिर 20% घटा रहा है, 100 माइनस 20 बराबर 80%, ठीक है, ठीक है। अब या तो मुझे पहले इसका निकालना पड़े, 1 2 3 4 5, बहुत हार्ड चला, मैंने ये इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे एक साथ निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, 500 गुना 120/100 गुना 120/100 गुना 90/100 गुना 150/100 गुना 200/100, ठीक है, गुना 80/100, ठीक है। देखो 500 का पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, फिर 50% बढ़ा दिया, फिर 100% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया। अब भी तो मेरा आंसर वही आएगा ना, अब भी तो आंसर मेरा वही आएगा ना कि या तो मैं पहले 500 का 20% निकालूं, फिर उसको 500 में जोड़ूंगा, फिर वो 600 आएगा, फिर मैं 600 का 20% निकालूंगा, फिर उसको जोड़ूंगा, फिर 720 आएगा, फिर उसका मैं 10% घटाऊंगा उसमें से, इस तरह करूंगा। या फिर मैं इस काम को कर दूंगा कि जितने परसेंट बढ़ाने के लिए बोल रहा कि 100 में जोड़ दो उसको, 20 20 20 20, जितने परसेंट घटा रहा 100 में से घटा तो उसको लिख के एक साथ गुना करके आंसर लिख, तब भी मेरा आंसर वही आएगा। बात तो वही है ना। ठीक है, मैं इसका अगले एक और सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये तो ये रूल होगा कि भाई अगर मेरे को कोई चीज़ डायरेक्ट बोल रहा है कि जोड़ो, तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा उसको। जैसा अगर बोलता है ना कि कोई संख्या दी गई है, मान लो संख्या x है, उसको 20% बढ़ा दो, तो डायरेक्ट उसकी गुना 120/100 में कर दो, डायरेक्ट 20 को जोड़ दो ना 100। जैसे कोई भी संख्या मेरे को दे दी है x, ठीक है, और वो 20% बढ़वा रहा है ना, तो x गुना 120/100 मैं डायरेक्ट कर दूंगा ना इसको, समझ रहे हो। अगर घटाने की बात कर रहा है 20% तो गुना कर दूंगा ना मैं इसकी तुरंत, अब भी तो वैल्यू वही आएगी ना मेरे पास, फर्क तो कुछ नहीं आएगा ना। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ बढ़ाने की बोलता है परसेंटेज में तो इसको ये कर दो, और घटाने की बात बोल रहा है तो ये कर दो, और डायरेक्ट संख्या में गुना कर दो, यही आंसर आएगा। 100 प्लस x प्रतिशत, 100 माइनस x प्रतिशत, x मतलब वही है कि कितने परसेंट घटाना है, कितने परसेंट बढ़ाना है, ठीक है। ठीक है, मैं अब एक रूल सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक आयत है जिसकी लंबाई है 100, चौड़ाई है 50। अब सवाल ये बोल इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 5000, ठीक है। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा ना कि मेरे को बोल दिया है कि लंबाई में मुझे 10% बढ़ाना है, लंबाई मुझे 10% बढ़ानी है, ठीक है। लंबाई मैंने 10% बढ़ानी है, 10% प्लस करनी, तो कितना आएगा, डायरेक्ट 110 नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, 100 गुना 110/100, ये 100 से 100 कट गया तो 110 आ गई भाई। 10% बढ़ानी तो मैं ये तो करूँगा ना कि +10%, ठीक है, 110
50% हो जाएगा ना डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि अब मेरे को क्या करना, मेरे पास लंबाई आ गई, फिर मेरे को चौड़ाई देखनी है कि चौड़ाई ब्लर कर रहा है नहीं, चौड़ाई अगर मुझे चौड़ाई 20% बढ़ानी है तो चौड़ाई है 50 या 20% बढ़ानी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डायरेक्ट या तो पहले मैं इस 50 का 20% निकालूंगा फिर 50 में जोड़ूंगा, नहीं मुझे शॉर्टकट पे जाना है ना। मैं क्या लिखूंगा 100, बढ़ानी है तो प्लस करो 20 करो, ये कितनी आ गई 120%। डायरेक्ट इसकी गुना कर दो, 50 गुना 120/100, 50 से 2 बार, ये 60 टाइम, ये 60 आ गई, ठीक है। अब लंबाई 110 है, चौड़ाई 60 है, जब इनकी गुना करेंगे तो मेरे पास क्षेत्रफल अब क्या होगा 110 गुना 60, 6600, ठीक है। पुराना क्षेत्रफल कितना है मेरे पास 5500, नया 6600, कितने परसेंट बढ़ा, पुराना 5000, नया 6600। तो मुझे क्या करना होगा ना कि पुराना है मेरे पास 6600, नया है मेरे पास 6600, पुराना है 5000, कितना बढ़ा ये 1600, प्रतिशत कितने परसेंट बढ़ा पुराने के मुकाबले, बटे 5000 गुना 100, ठीक है। 5 या 15, 5 दूनी 10, ये आ गया 32% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये 32% इंक्रीज हो गया है कि मेरे पास ये था कि देखो पूरा सवाल आ जाएगा, हाँ, कि कोई आयत था उसकी चौड़ाई 50, लंबाई 100, क्षेत्रफल 5000। अब आयत में की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी तो 100 का 110 हो गया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी तो 50 का 20% बढ़ा दिया, मतलब 50 था पहले 20% बढ़ा दिया तो 60 हो गया, ठीक है। लंबाई 110, चौड़ाई 60, क्षेत्रफल 6600, पुराने के मुकाबले नया कितने प्रतिशत बढ़ा 1600, ये बढ़ा 1600, किस पे बढ़ा 5000 पे, तो मेरे को 1600 इंक्रीज हुआ है 5000 पे, तो प्रतिशत कितना आ गया ये 32% बढ़ गया है, ठीक है। ये तो है बिल्कुल बेसिक रूल कि मुझे एक एक पॉइंट लेकर चलना है, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कैसा बढ़ेगा, देखो सवाल मेरे पास वही है, ठीक है। या तो मुझे लंबाई चौड़ाई पता हो, ठीक है, फिर उसकी लंबाई में बढ़ा, पहले मैं पुरानी लंबाई चौड़ाई पता है किसी चीज़ की, फिर उसका क्षेत्रफल निकाला मैंने, फिर उनके साथ जो बढ़ोतरी की गई या कमी गई वो निकाला मैंने, ठीक है। उसके बाद नया क्षेत्रफल निकाला मैंने, फिर उसके बाद बढ़त चेक की कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, या तो इस काम को करो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि वो आयत ही नहीं, वो लंबाई चौड़ाई ही नहीं बताएगा, वो लंबाई चौड़ाई ही नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट बोल देगा कि लंबाई 10% बढ़ी, चौड़ाई 20% बढ़ी, तो पुराने के मुकाबले नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब ना तो हमें लंबाई पता ना हमको चौड़ाई पता, अब हम करेंगे क्या, ठीक है, उसके भी करते हैं कुछ, ठीक है। मान के चलो मैं क्षेत्रफल मान लेता हूँ 100 है, ठीक है। क्षेत्रफल हमको जब पता ही नहीं है कि उसका पुराना क्षेत्रफल कितना होगा नया कितना होगा, हमें कुछ नहीं पता, हमको बस इतना पता लंबाई 10% बढ़ानी है, चौड़ाई 20% बढ़ानी है। मैंने 100 यूनिवर्सल रूल है, 100 तो मुझे मानना ही मानना है हर चीज़ में, तो मैंने मान लिया क्षेत्रफल मेरा पुराना 100 होगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मेरे को ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, ठीक है। तो ये 10% की वृद्धि हो रही है, तो मुझे क्या करना होगा 100 + 10, 110%, ये 100 + 20, 120%। वही है ना जो मैं पहले सिखा रहा था कि कोई चीज़ पहले 20% बढ़ी तो पहले या तो मुझे इस 10 का 10% निकालना होगा, हालांकि कोई चीज़ भाई मुझे नहीं पता ना पुरानी चीज़ मेरे पास कितनी होगी, पहले तो हमको पता था कि 500 था उसका 20% बढ़वाना है, तो मैंने पहले 500 का 20% 100 निकाला, फिर 500 में जोड़ा, फिर 600 है, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना, तो डायरेक्ट मेरे को क्या करना है ना, जो मैंने आपको रूल बताया था ना
कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे 10% बढ़ा रहा है तो उसको 100 + 10 कर दो, 110 होगी। ठीक है, 20% चौड़ाई बढ़ा रहा है तो इसको 100 + 20 कर दो, 120 प्रतिशत। ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ये अगर घटाने की बात बोलता कि चौड़ाई 10% घटा दी या 20% घटा दी तो हमें माइनस कर लेना पड़ता। रूल वही है, अगर बढ़ा रहा है तो 100 में जोड़ दो, घटा रहा है तो 100 में से घटा दो। ठीक है, नॉर्मल। अब मैंने क्या माना था, पुराना क्षेत्रफल मेरे पास 100 हो सकता है, पुराना क्षेत्रफल मेरे पास है 100। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, नया निकालना मेरे को। तो इस जैसा मैंने 500 में बढ़ाया था कि पहले 500 में 20 बढ़ा दे, फिर या तो मैं एक एक करके बढ़ाऊँ या मैंने एक साथ बढ़ा दिया। तो मुझे क्या करना है, मेरा पुराना क्षेत्रफल 100 है तो मैंने 100 ऐसा क्या ऐसा ही लिख दिया, गुना लंबाई मेरे पास 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो 110 हो गया, गुना 110 प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 हो जाता है। ठीक है, गुना चौड़ाई मेरी 20% बढ़ी है तो 120, 120/100। ये इस 100 से ये 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो, 11 गुना 12 जब करोगे ना, 11 गुना 12 132। ठीक है, अब मेरे पास नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 132। पुराना कितना था मेरे पास 100, नया कितना आया मेरे पास 132। 100 से 132 कितना बढ़ा है, 100 से 132 कितना बढ़ा है 32, प्रतिशत कितना बढ़ा 32%। भाई 100 से कोई चीज़ 132 हो गई तो कितने परसेंट बढ़ेगी, और डायरेक्ट 32 होगी ना, क्योंकि 100 के नीचे मैं 100 करूंगा तो भी बात हुई, मतलब सीधा सीधा है कि पुरानी कोई चीज़ 100 थी अब 132 है, तो ये 132 माइनस 100, 132 माइनस 100, 32%। ठीक है, अब आ गया आंसर। पहले भी मेरा 32% आया था। देखो जब मेरे को चौड़ाई दी गई थी, लंबाई भी दी गई थी, ठीक है, तब मैंने एक निकाला, रूल से निकाला, कंपेयर किया। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई मुझे नहीं पता उसने क्या दिया, मैं तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तब भी तो मेरा आंसर बराबर आ रहा है ना 32%। तब भी तो मेरा आंसर बराबर आ रहा है ना 32%। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं एक बार और सिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, जैसे मान के चलो आयत लोगे, आयत ही ले लो एक बार फिर। ठीक है, आयत की ये आयत है, इसकी लंबाई है 200, चौड़ाई है 100, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। ठीक है, और लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, या तो मेरा यूनिवर्सल लॉ है कि मैं पहले इसका पुराना क्षेत्रफल निकालूं फिर नया निकालूं, नहीं, पहले मैं तुमको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ नए रूल पे, फिर मैं तुमको यूनिवर्सल लॉ से करके दिखाऊंगा, जो तरीका बिल्कुल मतलब जो बुक के आधार पर। ठीक है, अब ये 20% बढ़ रहा है तो मेरे को क्या करना होगा, 100 तो यहाँ लिखना है, यहाँ क्या करूँ मैं, कमी हो रही है ना, कमी के लिए माइनस, कितने परसेंट की कमी हो रही है 20 की, तो मेरे को यहाँ 20 लिखना होगा। ये कितना आ गया मेरे पास 80%, ये 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, 100 + 10, ये हो गया 110। ठीक है, पुराना क्षेत्रफल वही रूल मेरा, मैं 100 ही मान के चलूंगा ना पुराने क्षेत्रफल को। ये क्या है, हाँ, पुराने क्षेत्रफल मैंने मान लिया है 100। ठीक है, ये ओल्ड है, 100 यूनिवर्सल है, मैंने 100 मान रखा है, खत्म। अब मेरे का पुराना है मेरा 100, गुना चौड़ाई ये क्या है 80/100। ये 100 कहाँ से आया नीचले वाला, ये प्रतिशत का जो निशान लगा है, प्रतिशत लगने के बाद नीचे 100 लिखा जाता है, गुना 110/100। ये 100 से ये 100 गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11×8 = 88। पिछला था मेरे पास 100, अब है नया है मेरे पास, न्यू है 88। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हुई भाई, 100 पे अगर हम कोई काम करेंगे 100 पे, उसमें कितने पर जितना प्लस हो रहा है तो बढ़ोतरी है, घट रहा है तो उतना ही कट रहा है, तो प्रतिशत में भी वही आएगा। ठीक है, तो 100 - 88, ये 12% की
कमी हो गई क्षेत्रफल में। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रूल से। भाई 100 था, 200 था, ठीक है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 100 गुना 200, ये हो गया 20,000 क्षेत्रफल। ठीक है। अब मुझे लंबाई में 10% की वृद्धि करनी, तो जब मैं 200 का 10% बढ़ाऊंगा तो ये 220 हो जाएगा। ठीक है। 10% की कमी चौड़ाई में करनी है। अब तो समझ में आ गया होगा ना, चौड़ाई में 10% की कमी होगी तो ये 20% की कमी होगी, नहीं ये 10, हाँ 20% की कमी होगी तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने 200 की कोई 10% बढ़ा दी, 220 होगा। 100 का मैं ऐसा 20% घटा दे तो 80 होगा। अब इनकी गुना कर दो। ठीक है, 220 गुना 80, 0 0 8 दूनी 16, 6 कहाँ से लगे 17। ठीक है, ठीक है। ये मेरा न्यू है, ये मेरा पुराना है। ठीक है, अब मुझे कमी देखनी है, कितने प्रतिशत कमी देखनी है, वृद्धि। भाई पुराना ज़्यादा है, नया कम है, तो जाहिर सी बात है कमी हुई होगी। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 20,000 माइनस 176। ठीक है, 17,600 कितना हो गया ये? 0 0 4 2, 2400 रुपये की कमी हुई है। कितने पर कमी हुई होगी? हमें तो पुराने वाले से कंपेयर करना ना, तो पुराने वाला नीचे लिख दो, 20,000 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 दूनी 24, ये 12% की कमी हो गई। ठीक है, रूल भी तो मैंने यही सिखाया था, डायरेक्ट ये वाला रूल, कि कोई चीज़ माना पुराना क्षेत्रफल 100 है, लंबा चौड़ाई में 20% की कमी हुई तो 100 से 80 हो गई। ठीक, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो 100 से 110 हो गई। इस 100 से ये 100 गया, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 11 8 88। पुराना मेरे पास 100 है, नया मेरे पास 88 है, तो 12% की कमी हो गई। बात तो वही है ना, या तो रूल पे चले जाओ या इस रूल पे चले जाओ, या तो सबसे बड़ी बात यहाँ हमें पता है कि लंबाई 200 है, चौड़ाई 100 है, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं देगा। वो तो क्वेश्चन सीधे सीधे ये बोलेगा 10% बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पूछेगा वो तो एक चीज़ देगा। या फिर वो ये दे सकता है कि लंबाई बढ़ा दी है, घटा दी है, इसमें क्या करना होगा हमें, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये मैंने जो तुम्हें सिखाया है कि 100 से 110, ये 100 प्लस माइनस ऐसे क्यों करा। ठीक है, 500 से अगर मैं 20% बढ़ा रहा हूँ तो मुझे उसको 120 से गुना क्यों कर रहा हूँ, वो भी समझ में आ गया होगा। अगर 20% की कमी हो रही है तो मैं 100 माइनस 20 करके 80 से सीधे गुना कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो सब समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, या एक रूल और सिखाऊं? ठीक है, क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, दिख रहा होगा क्वेश्चन इजीली। एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वही हो गया, ना तो मुझे लंबाई पता ना मुझे चौड़ाई पता, बस मुझे सीधे सीधे यह बता रखा है इसने कि किस में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, लंबाई में क्या, चौड़ाई में क्या। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने रूल कौन सा सिखाया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, ये सही दिख रहा है क्या, विजुअलिटी इज क्लियर। ठीक है, तो लंबाई में 5% की वृद्धि। ठीक है, चौड़ाई में बोल रहा है 10% की कमी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, वही है 100, ये वृद्धि हो रही है तो प्लस, कितनी हो रही है 5, तो ये कितना आ गया 105%। ठीक है, चौड़ाई के लिए फिर मैंने वही लिखा 100, क्या हो रहा है कमी, कमी के लिए माइनस, कितनी हो रही है 10 10, ये कितनी होगी 90%। ठीक है, अब ना तो मुझे क्षेत्रफल ही नहीं पता, तो मैं क्या कैसे चेक करूँ, वही मैंने क्या बताया 100, मान लो मेरे पास जो क्षेत्रफल है वो 100 है। ठीक है,
अब मुझे नया चेक करना है, नया कितना आएगा 100 गुना 105, प्रतिशत का निशान है तो इसलिए 100 लगा दिया नीचे, गुना 90, प्रतिशत का निशान है नीचे 100 लगा दिया, इस 100 से ये 100 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। ये आएगा, ठीक है, ये 5 नम 45, 9 पंजे 45, 9 एकम 945 बटे 10, ठीक है। ये कट जाएगा इससे, ये तो ये आएगा 994.5, ये न्यू आया है क्षेत्रफल। ओल्ड कितना है मेरे पास, जो पुराना था ये क्या हुआ इसमें, क्या ये 100 है, ये 94, तो ये ज़्यादा है कम है, ये कम है, कम है, इसका मतलब कमी होगी। कितनी होगी, कितनी कमी हुई है, कितने प्रतिशत कमी हुई है, 100 माइनस 94.5 बराबर 5.5% की कमी, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? अच्छा, मैंने डायरेक्ट 5.5% क्यों लिख दिया, देखो इसमें से ये जो है ना 5.5 आया, लेकिन तुलना हम किस पे कर रहे हैं, 100 पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 की गुना, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। क्योंकि जब हम कोई चीज़ 100 पे कर रहे हैं तो उसमें जितने परसेंट बढ़ाना है घटाना वो सीधे सीधे लिख दो कि 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स, कि क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, वो डायरेक्ट वही आएगा, ठीक है। उसमें मैं ये जरूरत नहीं है कि प्रतिशत निकालने की, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 100 प्लस एक्स कर दो, घट रहा है तो 100 माइनस एक्स कर दो, ठीक है। ये 5.5% की कमी हो गई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना किसको बोलते हैं, कोई चीज पहले 1 थी, गुना 2 हो गई तो 100% ही तो बढ़ी ना, 2 गुना 100% बढ़ी, 3 गुना 200% बढ़ी, 4 गुना 300% बढ़ी, 5 गुना 400% बढ़ी। बात वही है ना कि अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको देखो 2 तरीके से सिखाऊंगा तुमको, ठीक है। या तो देखो पहले कोई मान लिया मेरे पास 2 गुना कर दिया प्रत्येक वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। मान लिया मेरे पास पहले पहले जो मेरे पास था ना वो था 100 ए, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका ये हो गया 10,000, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ गया इसका 10,000। अब भुजा मैंने 2 गुनी कर दी तो 200 होगी, क्षेत्रफल की हो गया 200 बराबर 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 40,000। अब इससे ये कितने प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, 40,000 माइनस 10,000 बटे 10,000 गुना 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30,000 बटे 10,000 गुना 100, 10,000 से 3 टाइम कटेगा, 3 गुना 10, ये 300% आंसर आ गया इसका। ये तो ये है कि कोई भी चीज़ हमने मानी और उसके अनुसार कर लिया। अब मैं इसको ऊपर वाले जैसा मैंने रूल सिखाया तो उसके अनुसार करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये है 2 गुनी हो जाए, कोई चीज़ 1 की 2 गुनी हो रही है तो मतलब वो डबल हो रही है, तो 2 गुना का मतलब कोई चीज़ 100% बढ़ रही है, भाई कोई चीज़ 100 है उसकी 2 गुना 200 होगी तो 100% बढ़ी ना, डायरेक्ट है कि 2 गुना 100% बढ़ी है, 3 गुना 200% बढ़ी है, भाई कोई चीज़ 100 है वो 200 हो गई, ठीक है, तो वो 100% ही तो बढ़ी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे ये है कि 2 गुनी करनी है, तो ये 100 प्लस 100, ये 200 हो जाएगा, 200%, ठीक है। फिर 100% बढ़ी है मतलब 2 गुना हुई है, फिर प्लस 100, ये 200%, ठीक है। देखो यहाँ वहाँ लंबाई गुना चौड़ाई थी, आयत में, आयत के टाइम पे हम क्या कर रहे थे ना, आयत के टाइम पे ना हम
लंबाई गुना चौड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो लंबाई भी पता थी हमें, चौड़ाई यहाँ वर्ग में ना ए स्क्वायर है, तो मतलब ए गुना ए है, तो ए एक बार भी और दो बार भी, दोनों दो काम एक साथ होंगे। अगर वो बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 100 प्लस एक्स कर दूंगा मैं, ठीक है। दो बार होगा ये काम 100 प्लस एक्स, क्योंकि ये दो बार गुना हो रही है ना, तो इसलिए दो बार काम। घटाने के लिए बोलेगा तो मैं 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ठीक है। या दो बार, इसलिए वो एक ही बार देगा, क्योंकि वर्ग वर्ग का क्या, लंबाई चौड़ाई में वो अलग अलग इसलिए बोल रहा है क्योंकि लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। लेकिन इसमें वर्ग में तो ए स्क्वायर होता है, तो भाई ए गुना मैं ए करूंगा, तो मुझे एक काम एक बार तो दोबारा भी करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि कोई चीज़ दो गुना की गई है, कोई चीज़ 100 से 200 की गई है, तो वो 100% तो बड़ा ही 100 है, बढ़ी है 100%, 200 की 200 की, पुराना क्षेत्रफल मेरे पास 200 मान लिया, वही जो मैं ओल्ड मान के चलता हूँ 100, ये 200% बटे 100 गुना 200 बटे 100, ये 100 से ये 100 कट गया, 1 0 1 0 1 0 0, ये कितना हो गया 400, ठीक है। ये नया 400, पुराना 100, बढ़ोतरी कितनी हुई है 400 माइनस 100 बराबर 300% की वृद्धि हुई है। या तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई और टिकट की कीमत में 12% बढ़ जाए तो आय में परिवर्तन बताइए। ठीक है, देखो ये भी वही वाला एक तरह का कॉन्सेप्ट वही है भाई, या तो मुझे टिकट की भी कीमत पता हो, सीटों की भी संख्या पता हो, अब मैं दोनों में बढ़ाऊंगा फिर रूल चेक करूंगा, बात वही है, बात वही है। या तो मैं